रेडियो रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूलर ने किया था। परमाणु संरचना का मॉडल प्रतिपादन किसने किया था? नील बोहर ने किया था। परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादन किसने किया था? नील बोहर ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था, 1932 ईस्वी में किया था। कोपरनिकस ने क्या था? पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस किस देश का रहने वाला था? पोलैंड का रहने वाला था। रेडियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। कब? मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1903 और 1911 ईस्वी में। परमाणु के सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। और द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। जर्मन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश का था? जर्मन के था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था। लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गति के जड़त्व का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गति के जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। टेलीस्कोप की खोज किसने? गैलीलियो ने दिया था। रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। चेचक का टीका की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने दिया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर ने दिया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने दिया था। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रेस्टल ने दिया था। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? जोसेफ प्रेस्टल ने। एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे का खोज रॉन्टजन ने किया था। मृत पादप उत्तक कोशिका में मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। कब? 1674 में किया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। पृथ्वी अपना अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करते किसने बताया था? आर्यभट्ट ने बताया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1954 भारत रत्न से और 1958 लेनिन पुरस्कार सम्मान में विभूषित थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। रमन प्रभाव के आधार पर, रमन प्रभाव के लिए। बैट्समैन किसे कहा था? सलीम अली को बैट्समैन के नाम से जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। होमी जहांगीर भाभा का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। हरगोविंद खुराना। आनुवांशिकी कोड किसने दिया था? हरगोविंद खुराना ने दिया था। इनको हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन आ जाके हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, 1968 में मिला था। सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सतीश धवन इसरो बेंगलोर में स्थित है। सतीश धवन कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। विक्रम साराभाई। भारतीय अनुसंधान संस्थान चलिए क्वेश्चन आ है। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने कहते हैं? हेनरी बैक्यूलर ने कहते हैं। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? जोसेफ लिस्टर ने। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा थे। इब्राहिम MC स्क्वायर प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। भारतीय इसरो अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलोर में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था?
1930 ईस्वी में था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। सूर्य का द्रव्यमान 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्रेक्सोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन आ जाए, क्रेक्सोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। द हिस्ट्रीज ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक मेघनाथ शाह। चेचा के टीका को एडवर्ड जेनर ने किया था। पृथ्वी अपने आस पर घूमता है। सूर्य के प्रकार कोपरनिकस मिलता है, जो कि पोलैंड के थे। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन। राष्ट्रीय विज्ञान 28 फरवरी को मनाया था। हाइड्रोजन के तत्व का खोज हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। रक्त परिवहन का खोज विलियम हार्वे ने दिया था। एक्सरे की खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था। गति का जड़त्व नियम दिया था गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। बर्ड्समैन कहा जाता सलीम अली को कहा जाता। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। प्राकृतिक चयन का स्थान डार्विन ने दिया था। लाइकेन की खोज किसने किया था? तुलासने। लाइकन की खोज किसने किया? तुलासने ने किया था। जीवाणु का पता किसने लगाया था? लीवेनहॉक ने। जीवाणु का पता लीवेनहॉक ने। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। इसने लाइसोजाइम की भी खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कोश का शब्द प्रयोग प्रथम बार रॉबर्ट हुक ने दिया था, जो कि मृत कोश का खोज किया था 1665 में। और जीवित कोश का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने 1674 में। इंसुलिन की खोज वाटसन बेस्ट ने किया था। गामा किरणों की खोज किसने किया था? मॉल बिलार्ड ने। गामा किरणों की खोज मॉल बिलार्ड ने। रेबीज का टीका दिया था लुईस पास्चर। रेबीज का टीका खोज लुईस पास्चर ने दिया था। नेचुरल सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीजन का खोज जोसेफ प्रिस्टल ने दिया। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? नई दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में है। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में। डेयरी रिसर्च कहाँ है? करनाल में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। ये दरोगा पूछा गया क्वेश्चन। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? वनस्पति बोले तो लखनऊ में, और कृषि के लिए बोलेगा तो क्या? नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इंडियन लाख रिसर्च सेंटर कहाँ है? रांची में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में स्थित है। विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम। इसरो सैटेलाइट कहाँ है? बेंगलोर में। इसरो सैटेलाइट कहाँ है? बेंगलोर में। विक्रम साराभाई कहाँ है? त्रिवेंद्रम। विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर कलपक्कम तमिलनाडु में। रेडियो भाव परमाणु अनुसंधान केंद्र का ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? नागपुर में। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर नागपुर में स्थित है। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में। मैरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई में। बिल्डिंग रिसर्च रुड़की में। वेटनरी रिसर्च हो जाएगा इज्जत नगर चल जाएगा। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। कीट पतंग का एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। रेशम का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। फलों वाले बत्तख का हॉर्टिकल्चर। कबूतर का माइकोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। फूल के रंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन का त्वचा रंगों का डर्मेटोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन और न्यूरोलॉजी कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरस का खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। हृदय रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हृदय रोग का कार्डियोलॉजी। खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी का। आनुवांशिकी का अध्ययन क्या? जेनेटिक्स कहलाता है।
तंतु उत्तक का हिस्टोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है मतलब लीवर। यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। कान का अध्ययन ओटोलॉजी। कैसों का अध्ययन न्यूमैटिक्स। पत्थर का या मुद्रा या शिला का अध्ययन लिथोग्राफी कहलाता है। अंगूर का अध्ययन कहलाएगा विटिकल्चर। केचुआ का अध्ययन वर्मिकल्चर। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। जीव कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। पुष्प का एंथोलॉजी। सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाएगा पेडोलॉजी कहलाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक्स का। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है हैदराबाद में स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित का है हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा था आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है लिनियस को। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने स्लाइडेन में स्वान ने दिया। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है पुणे में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में है। अंगूर का अध्ययन विटिकल्चर। अंगूर एकदम छोटा छोटा बित्ती रहता है। नेत्र रोग का अध्ययन क्या कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेत्र रोग का अध्ययन ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। वेटनरी रिसर्च सेंटर कहाँ है इज्जतनगर। पक्षियों से संबंधित अध्ययन पक्षियों अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षी क्या उड़ता है इसलिए ऑर्निथोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है गांधीनगर मतलब गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी करनाल हरियाणा। वायरस का अध्ययन क्या पायरोलॉजी। इसका खोज किसने किया है इवानोवस्की ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है ट्रॉम्बे मुंबई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है गुड़गांव हरियाणा में। जीवों में पाए जाने वाला रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। जीव जंतु जो रोग होता है उसको पैथोलॉजी। कीटों का एंटोमोलॉजी कहलाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क ट्रेवेनियस ने। चिकित्सा शास्त्र का हिपोक्रेटस हो जाएगा। ट्यूबर क्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है इंदौर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सेस्मोलॉजी। आधुनिक विज्ञान का जनक आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है लिनियस को कार्ल लिनियस को। जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है अरस्तु को। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट किसके लिए किया जाता है हृदय से संबंधित। ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है हृदय में। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। स्वप्नों का अध्ययन और न्यूरोलॉजी कहलाता है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान का कहाँ लखनऊ में। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का या अस्थियों का अध्ययन का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ लखनऊ में। वनस्पति या औषधि दोनों लखनऊ में। केंद्रीय चावल कटक हो जाएगा। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था 1897 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का खोज किसने गोल्डस्टीन ने किया था कब 1896 में किया था। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67239 × 10⁻7 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया जेम्स चैडविक ने किया था कब किया था 1932 में। इसका द्रव्यमान कितना होता है 1.675 × 10⁻7 होता है। पॉजिट्रॉन के खोज किसने किया एंडरसन ने किया। न्यूट्रिनो को खोज किसने पाउली ने किया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था मैक्स प्लैंक ने दिया था। मैक्स प्लैंक। कैलकुलेटर का खोज किसने पास्कल ने। कैलकुलेटर का खोज पास्कल ने किया था। क्लोरोफॉर्म का खोज हैरिसन ने किया था। टेलीग्राफ का खोज मार्कोनी का। टेलीग्राफ का खोज किसने मार्कोनी। टेलीविजन का खोज जेल बियर ने दिया था। टेलीफोन का खोज किसने ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल। टेलीस्कोप का गैलीलियो ने दिया था। ट्रांजिस्टर का खोज विलियम साल्क ने किया था। डायनेमो का खोज माइकल फैराडे ने किया। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। परमाणु बम के खोज ऑटो हॉर्न ने किया था। रेडियो एक्टिविटी को हेनरी बेकलर। रेडियम की खोज किसने मैडम क्यूरी ने। रेडियो की खोज मार्कोनी के। रक्त परिवहन विलियम हार्वे। भाप इंजन की खोज जेम्स वाट। रडार के खोज टेलर एवं यंग ने। गन पाउडर को रोजर बेकर ने दिया था। छपाई कला का गुटेनबर्ग। हवाई जहाज का खोज राइट ब्रदर्स ने। एक्सरे रॉड्जन ने किया था। हाइड्रोजन कैवेंडिश। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। नाभिक का खोज रदरफोर्ड। परमाणु संख्या खोज मोसले। परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। बैरोमीटर का खोज टोरिसेली ने किया था। आवर्त का नियम दिया था मेडलिफ ने। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने। सापेक्षता सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था।
माइक्रोस्कोप का खोज किसने जॉन सान ने किया था। रक्त परिवर्तन खोज लैंडस्टीनन। इंसुलिन खोज वेटिंग एवं बेस्ट ने दिया था। पोलियो का टीका खोज जॉन इसाक ने। बेतार का ताल मार्कोनी। जेट इंजन का खोज फ्रैंक व्हिटल ने किया। रडार का खोज अल्बर्ट टेलर ने किया था। प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉर्ज गुटेनबर्ग ने किया। माइक्रोस्कोप की खोज जेड जॉन्स है। प्रेशर को खोज जेनिन्स टैपिन ने। कॉस्मिक किरण खोज विक्टर हेस। टेलीस्कोप हेंस लैपरेसी। मोटर का खोज किसने किया? टेस्ला ने। एसी मोटर का खोज किसने था? निकोला टेस्ला। क्रोनोमीटर का खोज किसने था? हैरिसन, जॉन हैरिसन। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? हाइड्रोजन बम है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित। रडार का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। न्यूट्रिनो को खोज पाउली ने किया था। आवर्त का नियम दिया था पेंडलिक ने। खाली आवर्त बोले तो मेरे आधुनिक आवर्त बोलता तो मोसले होता। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने? एनरिको फर्मी ने। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1855 में। प्रथम हाइड्रोजन बम का नाम क्या था? माइक था। माइक। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेश युक्त कण है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण? आवेशहीन कण है। प्रोटॉन है जो धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन है ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया। परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में। परमाणु बम 1945 में बनाया गया था और हाइड्रोजन बम 1855 में बनाया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। कब? 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन का खोज कब किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। ये कब किया था? 1896 ईस्वी में। न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चार्ली 1932। पोलियो का टीका किसने खोज किया था? जॉन इसाल्क ने। डायनामाइट की खोज किसने? अल्फ्रेड नोबल। पॉजिट्रॉन की खोज किसने? एंडरसन ने। किसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? गामा किरणों का भेदन सबसे अधिक होता है। गामा किरणों की भेदन सबसे अधिक होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? सोलर से कॉपरनिकस ने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? प्रोटॉन है। नाभिकीय विखंडन ट्रिगर क्या है? प्रोटॉन है। क्वांटम सिद्धांत दिया था मैडम क्यूरी ने। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने? हेनरी बेक्वेलर ने। बिग बैंग का थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। सूक्ष्म तत्व कौन सा? हाइड्रोजन दम सब सूक्ष्म तत्व होता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलीकन ने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलीकन ने किया था। मिलीकन है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन है। लकड़ी की आयु ज्ञात किया जाता है कार्बन 14 के द्वारा। लकड़ी की आयु कार्बन 14 के द्वारा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। लकड़ी सबका कार्बन 14 से और पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग से। गामा किरणों की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। जीवाश्म की आयु का निर्धारण करता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। जीवाश्म सब रेडियो कार्बन डेटिंग से। पोलोनियम की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। अक्रिय गैस की खोज किया रैमजे ने किया। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? सैमुअल कोहेन ने। विकसित किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। हाइड्रोजन बम बोलेगा तो सैमुअल कोहेन ने बनाया था, और परमाणु बम बोलेगा तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने बनाया था। विद्युत बल्ब जो हम लोग के घर में बल्ब जलता है वो क्या देता है? ऊर्जा, मतलब विद्युत, मतलब बिजली लेकर वो प्रकाश में बदलता है। बिजली को लेकर प्रकाश में, मतलब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत हीटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत हीटर है जो ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है ऊर्जा लेकर। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती का कार्य है। मोमबत्ती का जलना क्या है? बहुत रासायनिक प्रक्रिया। मोमबत्ती का पिघलना है जो भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। माइक्रोफोन है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार क्या है? यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित है। प्रकाश प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है ना। हाँ, निकेल का प्रयोग क्या किया जाता है? वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है।
ऊंचाई के मापने के ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। ऊंचाई वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर। हृदय की गति मापा कार्डियोग्राम के द्वारा। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा। गैसों का ताप मापा जाता है मैनोमीटर। वर्षा का माप रेगनेज। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापा। दूध का सूत्र लैक्टोमीटर। समुद्र की गहराई फैदोमीटर। हवा की शक्ति या गति का माप एनीमोमीटर। वायुमंडलीय के मंडल की आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर। भूकंप की माप सिस्मोग्राफ। विद्युत धारा की मापा जाता है अमीटर से। पहियों का द्वारा तय की गई दूरी मतलब चक्का द्वारा जो तय किया तो ओडोमीटर से किया। पौधा जो वृद्धि करता है उसका क्रेक्सोग्राफ द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा प्रबलता गैल्वेनोमीटर। रक्त दाब स्फेग्नोमीटर। उच्च ताप मापता पायरोमीटर। उच्च ताप पायरोमीटर। ताप कौन मापता है? पानी में ध्वनि की माप कौन मापता है? हाइड्रोफोन। वायु विजान या मोटर वोटों की गति मापन है टेकोमीटर। ताप नियंत्रित करने में थर्मोस्टेट। घूमती हुई वस्तु की गति मापने में कायरोग्राफ। हृदय फेफड़ा। हृदय स्पंदन में पेसमेकर होता है। जलाएं समझ सकते हैं। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। गाड़ी में तय की गई दूरी को ओडोमीटर। इंजन में पेट्रोल में वायु का निश्चय भाग मिलाने का कार्ब्यूरेटर होता है। जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाता है ग्रेविमीटर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध का सूत्र लैक्टोमीटर। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा उत्तल दर्पण? मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है। फोटोग्राफ कैमरा में कौन सा दर्पण? उत्तल लेंस रहता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह के कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वायुमंडल में आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। भूकंप मापी सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल मापा जाता है। मानव रेटिना पर बना वास्तविक एवं उल्टा होता है। जब कोई वस्तु के दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब अनंत होता है। अनंत होता है। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? सरल कुछ दम सूक्ष्मदर्शी दम छोटा सूक्ष्मदर्शी उसको लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। वनस्पति सेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में उत्प्रेरक और अमोनिया गैस बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? हैबर विधि का। इसमें कौन सा मिलाया जाता है? लौह चूर्ण का मिलाया जाता है। लौह चूर्ण बना। अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब कोई वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है। रक्त का दाब स्फेग्नोमैनोमीटर। ट्रांसफर का कोड बना होता है नर्म लोहा का। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफर है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। ट्रांसफर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। एसी को उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफर प्रयुक्त कहाँ होता है? एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने के लिए? व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? विवांतर बल के लिए किया जाता है ना। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। पानी के अंदर किसी आवाज़ को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है वो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में होता है। लाउड स्पीकर में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन? डायनेमो यांत्रिक से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होगा क्या? विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? बैटरी होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बैटरी। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल एसी में किया जाता है।
टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में कौन सा ऊर्जा प्रवाहित? विद्युत ऊर्जा होता है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। एसी वोल्टेज को कौन सा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्ट को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफार्मर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण विस्फोट कब किया था? 18/1974 को किया गया था, राजस्थान के पोखरण में किया था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? 1998 में किया था। तीसरा परमाणु परीक्षण किसके नेतृत्व में? एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया था। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलोर में। इसका पृथ्वी है जो कि धरती से धरती में मार करने वाली है। अग्नि जो है जो सतह पर मार करता है। आकाश है जो कि ज़मीन से हवा में मार करता है। त्रिशूल जो है धरती से हवा में मार करता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में तो होमी जहांगीर भाभा ने किया था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्रॉम्बे, मुंबई में, जिसका स्थापना 1954 में हुआ था। कल्पना चावला 1997 में गई थी। प्रथम अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। कब गई थी? 1997 ईस्वी में गई थी। 19 अगस्त 1997 ईस्वी में गई थी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को रूस के द्वारा प्रक्षेपात्र किया गया था। ठीक है। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ है? गोवा में स्थित है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम का स्थान 1987 में था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वेकानूर में स्थित है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? 2003 में हुआ था, कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में। कल्पना चावला का मृत्यु किस यान में दुर्घटना में हुआ था? कोलंबिया अंतरिक्ष यान घटना में हुआ था। रडार का फुल फॉर्म क्या था? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यही है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के स्थान, मतलब इसरो के स्थान 1969 में हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। डायबिटीज का खोज किया था वेटिंग। आरएनए का खोज किया जेम्स वाटसन एवं आर्थर अर्ग ने किया था। आरएनए का खोज अर्ग ने किया था, जेम्स वाटसन अर्ग ने। डीएनए का खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए का खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। हैजा टीका का खोज के लिए रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी का कीटाणु किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने किया था। मलेरिया का कीटाणु खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया कीटाणु प्लाज्मोडियम खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। चेचा का टीका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। बीसीजी का टीका खोज किया था यूरिन कामेट ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। डीडीटी का खोज पॉल मुलर ने किया था। जेनेटिक खोज हैरोविंद खुराना ने किया था। हाइड्रोफोबिया क्या है? वायरस से होने वाला बीमारी जो कि लुईस पास्चर ने किया था। पोलियो टीका खोज जॉन साल्क ने किया था। रक्त परिवहन विलियम हार्वे ने किया था। बैक्टीरिया को खोज लीवेनहॉक ने किया था। होम्योपैथिक चिकित्सा खोज हैनीमैन था। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर था। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। कीटाणु सिद्धांत किसने? लुईस पास्चर ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। विकास चार्ल्स डार्विन। कोश का सिद्धांत रॉबर्ट हुक। जीवाणु खोज लीवेनहॉक। भारत में हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसी बी वेणुगोपाल ने किया था। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने। वायरस कहते हैं वायरोलॉजी और इवानो वैक्सीन इसका खोज किया था। पारिस्थितिकी तंत्र का खोज टांसले ने किया था। पारिस्थितिकी खोज किया था रिटर ने। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था, जिसको 19 अप्रैल 1975 के द्वारा में इसको छोड़ा गया था। डीडीटी की खोज किसने किया था? पॉल मुलर ने। भारतीय अनुसंधान समिति का स्थान 1969 में था, जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। पेंसिलिन की खोज किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 में था। कहाँ? बेंगलोर में इसका किया गया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा का ट्रॉम्बे, जिसका अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है जो अप्सरा है, जो कि मुंबई में 1954 में इसका स्थान। होम्योपैथिक चिकित्सा कौन था? हैनीमैन था। कल्पना चावला का जन्म कहाँ था? करनाल, हरियाणा में हुआ था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तारापुर में। भारत का प्रथम पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र तुलना स्कंद है। भारत का प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपास्त्र केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था?
पोखरण में 18 में 1974 को किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 में 1974 को। परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन किसके अध्यक्ष में किया? होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट इनसैट 2A था। रडार का अर्थ क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना 1954 में हुआ था, जिसका कहाँ हुआ है? ट्रॉम्बे, मुंबई। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने। DNA का खोज किसने किया था? वाटसन क्रिक ने। इंसुलिन को वेटिंग वेस्ट ने। जमीन से आकाश में मार करता है कौन? आकाश। जमीन से ना आकाश में जाता है। हाँ, तक कब? 1990 में। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के निधन 2003 में होता है। कोलंबिया जाते समय होता है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना 1990 में हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन ने दिया। हैजा के टीका खोज रॉबर्ट कोच ने दिया। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने किया था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम का स्थापना 1987 में होता है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? 1998 में किया था। किसके नेतृत्व में? APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 24 साल के बाद किया था। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक फर्स्ट था, रूस के द्वारा। रेबीज का टीका किसने किया? लुईस पास्टर ने किया था। इप्सम का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। इप्सम का मैग्नीशियम सल्फेट, इसका सूत्र क्या हो जाता है? MgSO4 7H2O। चिली साल्फिटर का सोडियम नाइट्रेट Na2NaNO3। सुहागा को किस नाम से जाना जाता है? बोरेक्स कहा जाता है। सुहागा को रासायनिक नाम बोरेक्स है। इसको सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 H10H2O। पूछेगा कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट का था। संगमरमर को रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है और इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। लाफिंग गैस किसे कहा था? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है N2O। अश्रु गैस कहा जाता है क्लोरोएसिटोफिनॉन को CCl3NO2। फिटकरी को रासायनिक नाम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? K2SO4Al2 324H2O हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण को रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2 हो जाएगा। CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का हो जाएगा CaO ब्लीचिंग पाउडर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो? रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 1/2H2O। इस चैप्टर से 1 नंबर बिहार पुलिस या दरोगा में 1 नंबर एकदम कन्फर्म रहता है। बालू या क्वार्ट्ज का सूत्र क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। SiO2 होता है इसका सूत्र। अम्लराज का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। अम्लराज का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सूत्र क्या होगा? HNO3+HCl। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? D2O। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है? CaO। अब बुझा हुआ चूना मतलब चूने का पानी का सूत्र क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 1/2H2O। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या हो जाता है? CaSO4 × 2H2O। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक रेटिनॉल का। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन थायमिन से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। दरोगा में पूछा क्वेश्चन है कि नियासिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन 3 को कहा जाता है। विटामिन B5 को किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन 6 को पायरोडॉक्सिन कहा जाता है। पायरोडॉक्सिन के नाम से विटामिन 6 को जाना जाता है। बायोटिन। विटामिन B7 को बायोटिन के नाम से जाना जाता है।
विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। विटामिन B12 को रसायन में साइनोकोबालामिन। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसके चलते रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स बने बच्चा में होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो बड़ा मतलब बड़े लोग में होते हैं। सूर्य का प्रकाश दूध। टेकोफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इससे नपुंसकता और बांधता रोग होता है। विटामिन बी के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। रक्त थक्का नहीं जमता है विटामिन के कारण। धोए वाला सोडा मतलब वाशिंग मतलब सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। वो यही रहेगा क्या, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और रहता है। विटामिन ए की कमी से होता है। लाफिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस N2O के। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? CaSO4 1/2 H2O होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत का आंवला हो जाएगा। विटामिन बी ये खट्टा चीज़ में इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो खट्टा चीज़ में साइट्रिक अम्ल नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वेरी